guilty to my fucking core. And if there's anybody in here that has a great perspective, it's you. So my thing is, I felt like I would be giving my power away to have somebody who has no power, and we both have no power. And we'd be sitting in the dumping zone where everybody is targeting us anyway. So I thought it was stupid, because the next time we go to the dome, we still targeted. You know, at least I still have that power. Which, like you said, there's a possibility that I don't sit on the throne. But there's a possibility that there's a 100% possibility that I could have had my friend here tonight. But at the same time, his decision and what he thought would have given me zero power and put me in a very tough position. Dane, the problem, what happened there, wasn't the fact that you can't come to the throne or whatever you said. I think the problem lied where you told him that it's about his ego. It was never about his ego, bro. It was always about self-respect, because if it was actually about his ego, he wouldn't have literally begged everyone for him to give, like for everyone to give him split coins. जो भी चीज़ें अनीशा और चर्च के बीच में एज अ मैन, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान एक्सेप्ट करता अ फेवर फ्रॉम समबडी लाइक दैट. There is no surety of what's going to happen tomorrow, but there was a 100% surety that if you gave your split coins, he would be here. And it is as simple as that. I do not want to make you feel guilty, but that is the truth. टेन को वो चीज़ समझनी चाहिए थी, पर उसने उसी बात को घुमा दिया, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात को उसने ईगो बना दिया, एंड वेरी स्मार्टली उसने उसको रिजेक्ट कर दिया. I know you really felt for him, it was a mistake, but it's not like the end of the world. Okay, you still have friends and you have a connection. टेन को ऐसा लगता है कि उसने गलती तो नहीं कर दी, अब जो हो गया वो हो गया, चले गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते. अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि टेन और अब मैं सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं. अब हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है. जो भी हुआ कि मैं नाम लिखा लेकिन मेरे कि वो अगर आइडिया मिल जाते सच में, मैं तो बोल रहा था तूने भाई बोला उसमें थैंक यू. सच में तेरी कसम कोई नहीं बोल रहा था, तू बोल रहा था बार बार, मेरे को बार बार भूल गया था. मैं सच में बड़ा खुश हुआ भाई. हाँ मेरे को पता है खुश हुई, लेकिन मैं सच में बड़ा खुश हुआ जब तूने बोला स्टैंड है ना कि वो वहाँ से क्या रहा है. छोड़ के आया यार, मेरे को तो यार कोई नहीं कर रहा था भाई, कोई नहीं करता. उनको उसने खुद ने नहीं किया भाई, मेरे को तो बड़ा बुरा लगता था तेरे लिए. बहुत ही मूव था. मतलब मैं अगर बाहर से ये गेम देख रहा हूँ तो बस हम लड़कियों को कुछ कह नहीं सकते, बट मेरे को उसी टाइम उस लड़के से नफरत हो जाती है भाई. उसी टाइम जिसका बंदा अब भी तुरंत छोड़ के आया है और तू दूसरे लड़के के साथ जा रही है. मैं भी यही सोच रही थी, अगर उन लोग आइडल मैच बन जाते तो तुम लोग एंड तक परफॉर्म नहीं कर पाते. हर बार रीसेट नहीं होता ना, गलत लगेगा. तो हम लोग को यही कंफ्यूजन दूर करनी थी. समझ गया. और वो हिमांशु, यार चल वो तो लड़ाई, मैं तो उससे खुद बात कर लूंगी. बात करनी चाहिए, देख उसको और हिमांशु बात करनी चाहिए. नहीं, अगर वो बोल रहा है कि हम ग्रुप में बैठ के बात करते हैं, हर चीज अलायंस जैसे बात करें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ हम रखते हैं, क्यों वो लोग सुनते नहीं है? वो बात करने देते हैं. उसने बोला कि ये बात हम 4 लोगों में यहाँ पे सब अकेले बैठे करेंगे. इसने हाँ जो बोला ना, इसको हिमांशु को बात करनी चाहिए. तू भी जो मत आइयो, क्योंकि उसकी बात है. और हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि इनका भाईचारा सिर्फ एक चीज़ से टूट सकता है, जो कि न्याय.